नमस्कार। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? जिन लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था सन 1919 में। रॉलेट एक्ट का क्या लक्षण था? बिना मुकदमा चलाए बंदी और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रॉलेट एक्ट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल का उपयोग करने का प्रयास किया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वह रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? गांधी जी। द नारकेल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था रॉलेट एक्ट। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद घटी? तुरंत पूर्व घटी? रॉलेट एक्ट का बनना। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में सही में हुआ? रॉलेट सत्याग्रह। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। जलियांवाला बाग त्रासदी से। जलियांवाला बाग का कत्लेआम किस शहर में हुआ? अमृतसर। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जलियांवाला बाग। काफ़ी समय में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1900 काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण उन्होंने भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्योंकि में से किसे के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? जलियांवाला बाग नरसंहार। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथनी और दूसरे को अनार कहा गया है। अभिकथनी रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया कारण और वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? शंकर नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? शंकर नायर। सर शंकर नायर।
निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध सर की उपाधि त्यागी गई? रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट में से ज्ञात कीजिए। जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया गया जाना, जलियांवाला बाग नरसंहार, 1919 का अमृतसर का कांग्रेस का अधिवेशन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? उधम सिंह। मार्च 1940 पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल डायर को लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया। सर लंदन में मार्च 13, 1940 को सर माइकल डायर को गोली से मारा गया। उधम सिंह ने लंदन में मारा सर माइकल डायर को। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? जलियांवाला बाग का नरसंहार। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट। खिलाफत आंदोलन। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? शौकत अली, मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किससे चुना गया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था गांधी जी ने। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था गांधी जी ने। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पूरा प्रस्तुत नहीं होगा? किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत के आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खां।
गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? मोहम्मद अली जिन्ना। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी जी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? एम.ए. जिन्ना। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। वह व्यक्ति जिसने 14 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए। कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा से गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था। वह किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से गिरा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से जिनसन इस कथन का संबंध है? निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से जिनसन के इस कथन का संबंध है? चंपारण सत्याग्रह 1917। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से जिनसन के इस कथन का संबंध है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।